हनुमान जी ने दूसरे दर्शन प्रत्यक्ष रूप में किसको दिए? आहा, उत्तर प्रदेश में जन्मे हुए एक महात्मा जिन्होंने अपने हनुमान जी के बल के प्रताप से ट्रेन को भी रोक दिया था। उन्हें पूरे लोग जानते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। उनको भी कलयुग में हनुमान जी के दर्शन हुए। उनका नाम है बाबा नीम करोली जी महाराज। शिरडी गोरखपुर की तरह कैंची धाम भी एक जागृत स्थान है। यहाँ पर लाखों लोग माथा टेकने जाते हैं और मन्नत मांगते हैं। कैंची धाम में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग आते हैं। आओ जानते हैं कैंची धाम कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है और किस लिए चर्चा में है। क्योंकि कैंची धाम में भक्तों की आज भीड़ है। आज नीम करोली बाबा के कैंची धाम का स्थापना दिवस है। किस्मत बनाने वाले करोली बाबा, जी हाँ, कहा तो यही जाता है। जिसने नीम करोली बाबा के दर्शन कर लिए समझो उसके बारे न्यारे हो गए। नैनीताल के कैंची धाम वाले नीम करोली बाबा के भक्तों के नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अब धुरंधर हो चुके हैं, वो 2-3 LSD निकल जाते हैं एक ही दिन में। तो वो नीम करोली बाबा के पास आए, जो एक दिव्यदर्शी हैं और अपार सिद्धियों वाले एक तांत्रिक हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझने कि एक तांत्रिक कौन होता है। वो आदमी जिसके पास सिद्धियां होती हैं वो एक तांत्रिक होता है। जिसके पास कोई सिद्धि नहीं होती, जिसके पास कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित है। यह धाम एक ऊंची पहाड़ी पर है। चमत्कारी बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा नीम करोली जी एक चमत्कारी बाबा थे। उन्हें भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से हैं। उनके चमत्कारों और हनुमान जी की कृपा के कारण यह धाम सदा ही प्रसिद्ध रहा है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग, इवन हमारे विराट कोहली भी आते हैं। कहते हैं इस धाम की यात्रा करने से उनका जीवन बदल गया था। बाबा नीम करोली के बारे में तो आपने बहुत ही कुछ सुना होगा। चलिए जानते हैं नीम करोली बाबा कौन थे। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे। उस दौरान लक्ष्मण दास, आंडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, तब टिकट चेकर आया और बाबा के पास टिकट नहीं था तो उन्हें अगले स्टेशन में उतार दिया। उस स्टेशन का नाम नीम करोली था। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद जब ट्रेन नहीं चली, जो बाबा को जानता था, उन्होंने बाबा से माफी मांगा। तब ट्रेन अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इसलिए लोग उस स्थान को चमत्कारिक मानने लगे। विराट कोहली भी जब डाउनफॉल में थे तो वो नीम करोली बाबा के शरण में गए थे। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो बोलिए जय श्री राम। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।